सरकार की कठपुतली है जिसको मोदी मीडिया बोला जा रहा है, वो मजबूत किसानों को नहीं कर रहा, वो मजबूत कर रहा है कोऑपरेटिव घरानों को। बीजेपी एक पार्टी है, अगर वो कहता है किसी पार्टी ने इनको गुमराह किया या ले आया तो वो भी पार्टी है, वो करके देख ले गुमराह, वो इनको मना ले। रमन जी कहाँ से आए हैं आप? मलोट से जी। मलोट से। हाँ जी। क्या कारण है कि सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही है? आज 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। ये सरकार है ये ना लोकतंत्र में तानाशाह बनाना चाहती है। अच्छा। ये इस समय जो मोदी है वो तानाशाही राज कर रहा है, तानाशाह बना हुआ है जी। और उसको ये है कि मेरी जो तानाशाही पहले चल रही थी उसने बहुत सारी गलतियां पहले भी की और लोगों ने उसको विरोध नहीं इतना किया, लेकिन इस बार जो उसने गलती की है, जो पंजाब से पंगा ले लिया है और पूरे मुल्क के किसानों से पंगा लिया है, वो बहुत गलत ले लिया है। इसके कारण अब उसको भुगतना ही पड़ेगा। आप कह रहे हैं तानाशाही और वो कहते हैं कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, मैं किसानों को मजबूत करने की बात कर रहा हूँ। तमाम नेता, तमाम मीडिया, सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि मोदी जी किसानों के साथ है, कंधे से कंधा मिला के साथ हैं। वो मीडिया नहीं उसको हम बोल सकते, वो सरकार की कठपुतली है जिसको मोदी मीडिया बोला जा रहा है। वो सही जो है, अगर आप बोलो वो बोल रहा है किसान के लिए बढ़िया है। किसान जब किसान खुद ही खुश नहीं है, जिसके लिए आप कह रहे हो कि हम तुम्हारा भला कर रहे हैं, जब वो बोल रहा है हम इससे खुश नहीं, हम अपने आप ऐसे ही रहने दो। सबसे बड़ी बात ये है जो 3 कानून इन्होंने बना दिए, ये नहीं है अभी ये कानून में क्या है क्या नहीं है। सबसे बड़ी गलती है जो इसमें जो पक्ष आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आता है। 3 अब हमारे पास लिस्ट है, कंक्रीट लिस्ट है, सेंटर है, स्टेट लिस्ट है। और ये जो खेती का जड़ा हैगा पक्ष, खेती में जो भी है वो स्टेट की लिस्ट में शामिल है और स्टेट उसमें कुछ भी कानून बना सकता है, सेंटर उसमें कोई कानून नहीं बना सकता। इन्होंने सेंटर के जड़ा है वो स्टेट की लिस्ट से उठा के सेंटर ने जो कानून बना दिया जो कि गैर संवैधानिक है। और इतना गैर संवैधानिक बात करके काम करके, जब वो है ही गैर संवैधानिक, फिर कानून जो बिल है ही वो गैर संवैधानिक, सभी रद्द कर देनी चाहिए, उसमें शोध हो ही कैसे सकती है। सर वो तो ये कह रहे हैं कि ये किसान का जो बिल है, ये कानून है, ये बिल कानून आने वाला है, ये मजबूत करने के लिए उनको, उनकी आमदनी भी दुगनी होगी, उनको जो है ना कहीं ज़्यादा किसान मजबूत हो जाएंगे। नहीं ये बात सही है, मजबूत कह रहा है लेकिन किसानों को नहीं। अच्छा। वो मजबूत कर रहा है अपने कॉरपोरेट घरानों को, वो मजबूत करेगा इससे अडानी को, अंबानी को, और उससे उनकी हाथ में कठपुतली बना हुआ है अभी। वो मजबूत किसानों को नहीं कर रहा, वो मजबूत कर रहा है कोऑपरेटिव घरानों को। जी। अच्छा, ये कहा जाता है कि लगातार ये किसानों को जो है ना एक बुला के लाया गया है, पार्टी द्वारा आयोजित लोग हैं ये लोग, मतलब कोई ना कोई पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है, इसलिए इनको यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो इस समय जेकर वो बोलते हैं सेंटर में सरकार उनकी है, बहुत सारे मैक्सिमम स्टेट्स में सरकार बीजेपी की है। बीजेपी एक पार्टी है, अगर वो कहता है किसी पार्टी ने इनको गुमराह किया या ले आया तो वो भी पार्टी है, वो करके देख ले गुमराह, वो इनको मना ले। जो गुमराह कोई और पार्टी कर रही है तो वो पार्टी मना ले इसको। ये ऐसी कोई बात नहीं। जितने भी बॉर्डर पे आज किसान बैठे हुए हैं और बीजेपी के तमाम लोग बोल रहे हैं कि ये किसान नहीं है, तो ये कौन लोग हैं? ये किसान लोग हैं और किसान के समर्थन में आए हुए लोग हैं। अगर वो उनका ये बात बहुत गलत है। सबसे पहली बात तो उनका ये है अभी खालिस्तान है, खालिस्तानी है। हम देखो, मैं रमन कुमार हूँ, हिंदू कम्युनिटी से, मैं खत्री से संबोधन करता हूँ। ये खुल्लर है, ये भी हिंदू है, दुकानदार है, हम है, जॉब करते हैं, लेकिन हम भी सारे सपोर्ट पे हैं। अच्छा। इसीलिए क्योंकि ये खालिस्तानी नहीं है, ये एक लोकतंत्र को बहाल करने के लिए। देखो बड़े साल बाद हमने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा। लोकतंत्र का गान हो रहा था जब से मोदी बना है, लेकिन ऐसे था चल रहा था। अब लोग जाग चुके हैं, किसानों ने जगा दिया है, सभी जाग चुके हैं। अब लोकतंत्र गान नहीं होने देंगे और ये कानून उनको रद्द ही करने पड़ेंगे, बंद करने पड़ेंगे, कोई संशोधन नहीं है इसमें। नहीं, राजनाथ सिंह जी तो ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं आप एक दो आपको समझ में नहीं आ रहा ये कानून, है ना, और वो बीजेपी के नेता भी इसको लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम नेता समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी तो ये कह रहे हैं कि आपको 1-2 साल समझ में नहीं आता, हम लोग इसको वापस कर देंगे, तो इसमें क्या परेशानी है? देखो सबसे बड़ी परेशानी ये है, ये जो है गैर संवैधानिक है। अगर हम अब ना बोले और ये ऐसे ही कानून लागू हो गए तो इनका जो है वो आगे से जो मर्जी कर सकेंगे। हम यही चाहते हैं, ये कानून स्टेट का मुद्दा है, स्टेट पे ऊपर छोड़ दे, जो मर्जी वो करे, सेंटर इसमें दखल ना दे। अच्छा, आगामी योजना क्या रहेगी आप लोगों की, बताइए? आगामी योजना देखो, ये जो जड़ा आंदोलन चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है और ये ऐसे नहीं है कोई एक बिखरा हुआ आंदोलन है। ये जो है जथेबंदियों के अगुवाई में चल रहा है, जैसे जथेबंदियां जो भी हुक्म करेंगी ऐसे ही चलेगा।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।